सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और इस समय हम मौजूद है कोतकला गांव में और हमारे साथ मौजूद है भावी जिला पार्षद मंजित गोयत, जो कि कापड़ो गांव से है। और इनके विचार सुनेंगे। जैसे आपको पंचायती चुनाव की लगातार अपडेट दे रहे हैं, तो आगे या आपको दिखाते रहेंगे। वार्ड नंबर 30 से मंजित गोयत जी हमारे साथ है और वार्ड नंबर 8 में 8 गांव आते हैं वार्ड नंबर 30 में। तो इनसे बातचीत करेंगे कि वार्ड नंबर 30 से के लोगों से जब ये मिल रहे हैं तो क्या क्या समस्याएं सामने आ रही है और उन समस्याओं का किस प्रकार से समाधान करेंगे। राम राम सर। नमस्कार जी मैडम जी। तो सर देखिए, आप वार्ड नंबर 30 के लोगों से मिल रहे हो, चाची ताई दादी सबसे मिल रहे हो। तो बहुत सारी ऐसी कहती होगी सर पार्टी, कभी कहती होगी बेटा वोट तो दे देंगे पर काम करवा दिए। ऐसा है जी, काम की तो देखो सारे गाँव में बहुत समस्या गलियों की है। पानी की मेन तो पानी की समस्या है और ज़्यादातर युवाओं की समस्या है लाइब्रेरी की। कई गरीब परिवार है जिसके बच्चे अपने शहरों में नहीं जा सकते, लाइब्रेरी का खर्चा नहीं उठा सकते, बसों का खर्चा नहीं उठा सकते। मेरे लिए तो अभी भी मैंने बनन से पहले भी कोतकला में, कोत खुर्द में और अपने नाड़ा में, कापड़ों में, मलकपुर में, कई गांव में मैंने अभी गली बनवाई भी है। बनने से पहले ही मैंने तो काम करवाना चालू कर दिया था और लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिला तो और भी ज़बरदस्त कार्य हो गए सभी गांव में। और मेरा तो टारगेट है युवाओं को साधना, इनको लाइब्रेरी की प्रत्येक गांव में एक लाइब्रेरी की सुविधा देनी चाहिए मेरे को। कुछ भी कहीं से भी कैसे भी लाकर करना हो। देखो सर, आपने जो एक कहा कि लोगों का प्रेम और सम्मान आपको मिल रहा है, तो बात करें कोतकला गांव की। कोतकला गांव से पहले ही 2 कैंडिडेट है सामने जिला पार्षद में, लेकिन फिर भी लोग आपको मान सम्मान प्यार ज़्यादा दे रहे हैं। ऐसा है जी, मेरा जन्म तो गांव कापड़ों में हुआ है। पाल पोस के जो बड़ा क्या हूँ मैं कोतकला गांव से ही हूँ। ये मान कर चलो कि मैं कोतकला गांव नहीं इतना बड़ा पाल पोस के किया हूँ। इसलिए मेरा लोगों से, कोतकला के जितने भी बुजुर्ग हैं, मेरे पिता समान युवा साथी, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो मतलब जो कापड़ो गांव है वो देव की माँ है और जो कोत है वो यशोदा माँ है। हाँ, दोनों ये ऐसे ही लगाओ। दोनों गांव से बढ़िया प्यार मिल रहा है मेरे को, आशीर्वाद मिल रहा है बुजुर्गों का और युवा साथी मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं। और एक और बात है मैं आपको बताना चाहूँ, ये रिटायरमेंट हो जाते हैं। जब सरकार रिटायरमेंट कर देती है तो ये फिर राजनीति में कूद जाते हैं। युवाओं का तो मौका नहीं आने देते और रिटायरमेंट होने के बाद कुछ तो वापस हाफ सैलरी में वहीं लग जाते हैं, कुछ राजनीति में आते हैं। युवाओं को तो मौका कहाँ दे रही हैं। 5-5 साल में, सिर्फ साल में 6 महीने में जब इलेक्शन आ जाएगा, जब ये गांव में आ जाते हैं, चक्री लगाने लग जाते हैं। अब इतने बड़े समाज सेवी हैं, पैसा क्यों इनके पास होता ही 2 नंबर का, खूब पैसा फेंकते हैं। कार्य तो कौन करे आज तक, जितने भी हैं और घूम रहे हैं, इनसे ये पूछ लो आज तक क्या क्या है। देखो मंजीत जी, अगर बात पंचायती चुनाव की करें तो हमने मतलब इतने सारे सर्वे किए हैं, तो मतलब ज़्यादातर युवा सामने है और अभी युवा सामने है तो शायद कुछ बदलाव के आसार है। ऐसा जी, वार्ड 30 में तो युवा मैं ही हूँ अब तक तो। देखो और किसी ने फार्म भरा होगा तो अभी मेरी नॉलेज में नहीं है। और तो ये 60-65 साल से ऊपर के ही है सारे बुजुर्ग। इनकी तो अभी घर बैठ के सेवा, बच्चों से 2 रोटी खाने की सेवा है। अब तो बस युवा साथियों से एक ही प्रार्थना है, जितना भी हो सके युवा को ही आगे बढ़ाए। राजनीति में आगे भविष्य भी युवा का है, किसी बुजुर्ग का नहीं है। और उन्होंने तो हमारे को आशीर्वाद देना चाहिए था। उनका टाइम आया हुआ कि आगे युवा को बढ़ाने के लिए हमें आशीर्वाद दें, आगे बढ़ाएं। देखो सर, हम युवाओं से भी बात करते हैं और बड़े बुजुर्गों से भी बात करते हैं। और जब बड़े बुजुर्गों से बात करते हैं कि युवा ज़्यादातर पंचायती चुनाव में सामने आ रहे हैं, तो जो बड़े बुजुर्ग हैं वे भी यही कहते हैं कि जब युवा सामने आएगी तो सोच बदलेगी और सोच बदलेगी तो देश भी बदलेगा। ऐसा चीज़ है। अभी जो चल रहे हैं पंचायती इलेक्शन, इनमें ज़्यादातर अधिकतर अभी युवा ही हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि आने वाले टाइम में युवा ही, जो अब नई टेक्नोलॉजी आ गई, बुज़ुर्गों के तो समझ से बाहर है। हाँ, युवा ही है जो आगे इसको बढ़ा सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी, नस्लों को भी इसमें सुधार ला करके ना देश की आगे तरक्की कर सकते हैं। बिल्कुल। देखो सर, जैसे इसमें वार्ड नंबर 30 में 8 गांव आते हैं। हाँ। और ज़्यादातर गांव लिंक रोड पे ही रहते हैं। हाँ। तो लिंक रोड पे है तो मेरे ख्याल से आने जाने की भी समस्या होती है और सबसे ज़्यादा लड़कियों को होती है। ये तो है जी, जितने भी हमारे गांव हैं सभी यहाँ आसपास हमारे खेड़ी कॉलेज है या फिर ऊंचाना कॉलेज है, बसों की सबसे ज़्यादा समस्या रहती है। अभी पीछे ही किन्नर नाड़ा को थी, इस रूट पे बस नहीं थी। हमने वहाँ जीएम के साथ या ऊपर से कहीं से भी दाब दबा के नहीं यहाँ बसों की व्यवस्था करी। ऐसे ही आगे यदि
भगवान की दात बने तो और भी बढ़िया कार्य होंगे और लड़कियों के लिए विशेष बस की सुविधा करवाने की कोशिश करेंगे। देखो सर, अगर वार्ड नंबर 30 की जनता का सहयोग रहा तो बिल्कुल, क्योंकि एक बंदा तो कुछ नहीं कर सकता। अगर पूरी वार्ड नंबर 30 की जनता का सहयोग मिलेगा तभी जाके आगे बंदा कुछ कर सकता है। हाँ ये तो है जी। ये 8 के 8 गांव के बुजुर्ग जो मेरे पिता समान बुजुर्ग और युवा साथी यदि मेरे को आशीर्वाद और प्यार देते हैं तो आने वाला टाइम में वार्ड नंबर 30 पूरे हरियाणा में चमकेगा, ये मेरा वादा है। 8 के 8 गांव चमकेंगे। हाँ 8 के 8 गाँव चमकेंगे। देखो सर, एक और चीज़ है, आपने भी देखा भी होगा, क्राइम बहुत ज़्यादा है और एक होता है सीसीटीवी कैमरे। हाँ रात को हम सो जाते हैं लेकिन वो अपना काम प्रॉपर करता रहता है, तो उसके बारे में क्या कहना आपका? ऐसा है जी, युवाओं अब बेरोजगार ज़्यादा हो गई, बिल्कुल सर। कहीं नौकरी का वो नहीं है और यही है कि यदि हम युवाओं को नशे से दूर रखेंगे तो चोरियों की वारदात भी कम होगी। और रही बात सीसीटीवी कैमरे की, उसकी भी व्यवस्था हम आने वाले टाइम में युवाओं से मिल करके बातचीत करके पूरे गांव से उसमें भी पूरा सहयोग करेंगे। देखो सर, अभी एक आपने मुद्दा आया सामने, नशा। हाँ तो नशे से भी देखो लेडीज, हमारे गांव में महिलाएं बहुत परेशान रहती है, कहीं ना कहीं खुर्दे गांव के अंदर होते हैं, इस चीज़ से भी महिलाएं काफ़ी परेशान हैं। और बात रही अगर पंचायती चुनाव की करें तो पंचायती चुनाव में शराब का प्रचलन बहुत होता है। ऐसा है जी, जिसके दौर पीछे सुतरे नहीं, वो तो दारू लग रहे हैं, दिन रात लग रहे हैं बंडन। मेरे जैसा तो एक खेती बाड़ी करने वाला एक सिंपल मीडियम परिवार से बिलोंग करता हूँ। इतना तो मेरा है नहीं कि मैं वहाँ अंग्रेजी और किसी प्रकार की शराब का युवाओं की तरफ। मेरा तो एक ही वास्ता है कि जितना भी हो सके युवा इससे नशे से दूर रहें और जितना हो सके पढ़ाई और खेल पर ध्यान दें। देखो सर, हम जब आप जिला पार्षद हो भावी, तो मतलब काम तो ये करना है कि कुछ विकास करना है, जो बेरोजगार युवा है उनको कुछ काम भी दिलाना है। लेकिन अगर पहले ही शराब दी जाएगी, युवाओं को पहले ही नशे की तरफ धकेल दिया जाएगा, तो काम क्या करेगा वो पार्षद? काम तो ऐसा है जी, युवाओं को तो अभी लोग वोटों खातर शराब लग रहे मानन लग रहे इस टाइम फिलहाल मौजूदा सारे गाँव में चल रहे हैं। चाहे सरपंच हो, चाहे कोई भी हो, पंच भी हो, चाहे सारे आ गए उसमें। हाँ तो उनको अभी नशेड़ी हो जाएंगे, आगे आने वाली नस्लें ख़राब होनी है, उनका जो बच्चे हैं वो भी इसी लाइन में चले जाएंगे, घर के घर उजड़ जाते हैं। इसलिए यही है कि युवाओं से तो प्रार्थना है भाई, जितना भी हो सके शराब से नशे से जितना हो सके दूर रहो, अपने परिवार को संभालो और आगे बढ़ो। देखो सर, एक नशा मुक्त इलेक्शन की पहल की जाए। हाँ ये ठीक बात है आपकी, नशा मुक्ति पहल की जाए और लोगों से जितना हो सके कि जो व्यक्ति नशा जितनी शराब बांट रहे हैं उनसे दूर ही रहो, उनको वोट ही ना दो आप, अपने आप बंद हो जाएगा ये। एक देखो सर, जैसे पंचायती चुनाव है तो हमारे गांव में देहातों में ये होता है कि कई बार होता है भाईचारा खराब हो जाता है पंचायती चुनाव में, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? ऐसा है जी, भाईचारा तो देखो ये तो भाईचारा का इलेक्शन है, बिल्कुल। को किसी को वोट दे रहा, को किसी को दे रहा है, इसमें भाईचारा तो खराब करना ही नहीं चाहिए। आने वाली तो 5 साल के बाद फिर आ जाएगा इलेक्शन, भाईचारा तो बार बार नहीं बनता। इसलिए सभी से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना कि जितना भी हो सके शांति से और प्यार से इस इलेक्शन को लड़ो, हार और जीत तो किस्मत का खेल है। बिल्कुल सर। देखो सर, आप मिल रहे हो, गांव गांव जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, तो रुझान कैसा मिल रहा है आपको? देखो जी, सारे गाँव में हम जा रहे हैं, 8 के 8 गाँव में बढ़िया रुझान है, आशीर्वाद है, सब लोग प्यार से और सभी से मिल रहे हैं और अधिकतर युवा हमारा साथ दे रहे हैं। देखो सर, दर्शक आपको देख रहे हैं, तो वार्ड नंबर 30 की जनता से क्या अपील करना चाहते हो? मैं तो वार्ड नंबर 30 की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, आने वाला टाइम युवा का, और जितना हो सके युवा को ही आगे लाने की कोशिश करें राजनीति में, किसी के पैसे के या दारू के बकाव में ना आकर के आने वाला टाइम अपना है। सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के और वार्ड 30 की जनता से यही प्रार्थना है, जितना भी हो सके सहयोग करें। आप सभी का धन्यवाद तहे दिल से। तो भावी जिला पार्षद मंजित जी के चाचा जी हमारे साथ है, रामनिवास जी, तो उनसे बात करेंगे कि उनका जो स्वभाव है, नेचर है, लोगों से मिलना जुलना है, तो किस प्रकार का। नमस्कार सर। बढ़िया, हमारे सारे 8 के 8 गाँवों में सबसे बढ़िया मेलजोल है, इस प्रकार मेलजोल है नरम है, किसी भी वो नहीं है। देखो सर, आप मंजीत गोयल जी के चाचा जी हो, तो जब छोटे से हो गए तब से आपके पास हैं, तो आपको पता है कि उनका नेचर कैसा है, लोगों से मिलना जुलना कैसा है, क्योंकि परिवार में जब बच्चे रहते हैं हमें पता होता है कि बच्चे कैसे हैं हमारे। बाहर वालों को शायद इतना पता ना हो, लेकिन घर वालों को सबसे ज़्यादा पता होता है। इस प्रकार तो जी परिवार में मतलब नहीं, हमारा एक भी को नहीं हो जी। अच्छा, एक ही। हाँ, यही है सबसे नरम अर्जमा। देखो सर, अगर वार्ड नंबर 30 की जनता अगर मंजीत गोयल जी का सपोर्ट करती है, सहयोग करती है, उनको जिला पार्षद बनाती है, तो काम करवा पाएंगे?
सारे काम करवाओगा, दाब देंगे, सब कुछ कहेंगे, जिसका साथ देंगे जी फिर क्या तो नहीं कराएगा, ये आग भी बना इसका फिर करने का। और जी फिर भी अगर जिसकी सारी जनता इसका साथ दे रही है, अगर ये काम नहीं करेगा तो फिर और कौन करेगा। बिल्कुल सर, जिम्मेदारी बनती है। हाँ जी, ये तो इसकी जिम्मेवारी है फिर ना। जिम्मेदारी और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है ही साथ। हाँ, ये तो सबका साथ है इसका, सबका साथ है, सबका विकास है। तो सर आप क्या कहना चाहते हो, क्या अपील करना चाहते हो मंजीत गोयत जी की तरफ से वार्ड नंबर 30 की जनता को? मैं तो धन्यवाद देता हूँ, अगर जिसका साथ देंगे तो तय यो मतलब है कि उनका सब कुछ क्या मानना भी हक बना इसका, बड़े छोटे का सबका अंदरमान करना चाहिए इसका। धन्यवाद सर। तो ये देखिए मतलब जो वार्ड नंबर 30 से भावी पार्षद है मंजीत गोयत जी, उनसे बातचीत की, उनकी विचारधारा ली और विचारधारा लेकर पता चला कि वे कैसे स्वभाव के हैं, क्या वे सोचते हैं। जो वार्ड नंबर 30 की जनता जिसमें 8 गांव आते हैं, तो क्या क्या समस्याएं सामने आ रही है, सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो उनके विचार आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और एक चीज़ फिर से कहूँगी कि इलेक्शन के चक्कर में भाईचारा ना ख़राब करें, क्योंकि भाईचारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, इलेक्शन आते जाते रहेंगे। तो तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मंजीत गोयत जी के विचार वार्ड नंबर 30 की जनता तक साझे हो सके। फिर मिलेंगे, जय हिंद।